अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं जी थारा अपना नवाज़ अंजुम और प्रोग्राम थारी बातें थारा सागा में मेरे चैनल तो थाना पता जी पाक हरियाणवी कल्चर टीवी तो मैं को प्रोग्राम है जी थारी बातें थारा सागा में। आज मैं जनाब सिटी अस्पताल में मौजूद हूँ जी। मैं इलाजों का वास्ते को नहीं आया, एक तकरीबी और एक कैंप हो रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट को जिसो पंजाब मेडिकल लैब मुनक्किद करियो जी। वो सारो क्रेडिट जिसो सारो शेर हो जी पंजाब मेडिकल लैब को वो जी मारो एक मैं समझूँ मारो बच्चों है जी, हमारी बिरादरी को जाट है जनाब डॉक्टर तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं पहले तो जनाब थारो मशकूर हूँ कि थे जो काम मेरी औलाद ने करनो माशाल्लाह तय कर दिखायो। तो जी जिन्हें भी डॉक्टर साहब जनाब कैंप लगावे तो बिना जनाब एक पोर्शन मेरी माँ के नाम को रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट जिसका मरीज़ मंशियात का हुआ मैं आ गए जनाब भी मैं थाना मिलाऊंगा भी मरीज़ों का सागर तो जनाब कैंप के अंदर आवे और मैंने को इलाज हुआ। तो जनाब आज थे सिटी अस्पताल में अपनो पंजाब मेडिकल लैब को इनकार करो। अच्छा मामू बहुत शुक्रिया सामने आज सामने अपना कीमती टाइम निकाला और सिटी हॉस्पिटल में आए। तो ये जो कैंप था ना ये काफ़ी देर से हमारा प्लान था और काफ़ी तकरीबन आज तक कोई 6 मंथ पहले रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट हमने बनाया था, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने काफ़ी ज़्यादा कैंप करवाए हैं टाउनशिप में, लाहौर के काफ़ी एरिया में, उसके बाद आउट ऑफ सिटी में मतलब कसूर में, बत्तों की काफ़ी ज़्यादा इसके कैंप हुए और ईद तक तकरीबन इस ट्रस्ट के थ्रू तकरीबन 1200 से 1300 पेशेंट जो है ना उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है और उनका जो है ना उनका मेडिसिन भी मिली है। वाह। तो आज इस वीक कैंप हमने करवाया था सिटी हॉस्पिटल मोलनवाल। इस पे जो है ना ये एरिया में बेसिकली सिलेक्ट करने का मकसद यह था कि इस एरिया में ज़्यादा जो है ना मंशियात का काम बहुत ज़्यादा है। पूरा बैकग्राउंड है मुल्तान रोड है और जो मोलनवाल काफ़ी ज़्यादा ना इस एरिया में मंशियात का काम बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह सिटी हॉस्पिटल वालों ने और पंजाब मेडिकल लैब बेसिकली हमारे कोलैबोरेशन है तो हमने सब ने मिल के बड़ा सारा कैंप अरेंज किया है। इसमें जो है ना पूरी इसकी पब्लिसिटी हुई है और पेशेंट जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा पेशेंट पे जिस चेकअप होना था उन पर कुछ है काफ़ी जो पेशेंट है ना आउट ऑफ सिटी से भी आए हैं। बड़ी बात उनकी जो हमारी है ना वो डिजिटल मार्केटिंग भी कैंप पम्फलेट्स वगैरह भी लगाए थे। तो आउट ऑफ सिटी से भी और लाहौर से भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आए हैं। उनके मतलब कि हमें इसमें क्या करने रहे हैं सबसे पहले जौन से पेशेंट आए उसकी हमें एंट्री करा, उसके डॉक्टर से उनका चेकअप हुआ है, फिजिकल चेकअप करा उसका और मैं कोई बाईपीस को नहीं लगन ला रहे हो। रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट जो पंजाब मेडिकल लैब जिसको करन ला रहे हो वो इदारो है पंजाब मेडिकल लैब ए में जनाब मुफ्त इलाज गरीबों का वास्ता करन ला रहे हो। कोई मुखैर हजरात अगर कोई अपनों कोई हक गिरना चाहे वह में शामिल होना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो जनाब वो तो कतरा कतरा सो दरिया बना है। तो जनाब डॉक्टर तारिक भाई और गणा है सागा डॉक्टर्स है जिसका जनाब अशाना बशाना ए नफसा नफसी आलम में भाई भाई ने मिलन को तैयार को नहीं, रिश्तेदार सागा मिलन का वास्ता तैयार को नहीं और कोई इंसानियत की खिदमत करने ला रहे वो जनाब दुनिया में जन्नत कमांड का मुतरादिफ है। तो जनाब जब पहली दफ़ा बताया उन्होंने कि जनाब के मामू नवाज़ में यानी अपनी थारी माँ के नाम को रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट बनाया तो मैं यकीन करना कि आंसू मेरा निकल आया कि जनाब के बहुत बड़ा काम मैंने करे जी मेरी सोच जिसी अब माशाल्लाह 15-20 दिन में एक कैंप लगावे जिन्हें भी इन्हें जगह मिला है या जय हॉस्पिटल में इन पंजाब मेडिकल लैब के थ्रू और मरीज़ों ने बुलाना हुआ बिना रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट को भी कैंप वो लगावे जी। उसके बाद जो आज का कैंप का जो बेसिकली मकसद था ना वो इस एरिया में ज़्यादातर एक नशा की जो लोग हैं बिल्कुल सारे काफ़ी ज़्यादा हुआ जी जी फिर सिटी हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इसमें ये मैं उनका भी सलूट पेश करूँ जी उन्होंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इस सिटी हॉस्पिटल की गल है हमारी कोलैबोरेशन है। ये जो सी लैब है ये सारा एक मतलब सेटअप जो अपना है इसका अंदर हमारा मतलब कोलैबोरेशन है। अच्छा जी मैंने बड़े बड़े अस्पताल देखे हैं हालांकि ये भी सिटी हॉस्पिटल भी जिसमें नाज फाउंडेशन भी है ये भी मुखी जो बेचारे गरीब गुरबा हजरात उनका इलाज मुफ्त करे हैं, बच्चों को एजुकेशन भी मुफ्त दे रहे हैं। तो जनाब कैसा कैसा काम हो रहा है यार मैं कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। क्या बात है जनाब, इतना साफ़ सुथरा निज़ाम तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं देखोगे जो आप सिटी अस्पताल का देखोगे जी।
और सर माशाल्लाह हमने जैसा कि पिक्चर्स वगैरह में शेयर की थी तारगिल है, सिर्फ ड्रग्स का वो नहीं करने रहे, रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट, रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट शुगर का भी करने रहे जी वाह। इस टाइम तकरीबन 513 पेशेंट, आज 513 पेशेंट हो गए, 513 पेशेंट 2 मंथ में शुगर के, जिनने के 513 में तो तकरीबन 150 पेशेंट थे फ्री मेडिसिन, और 513 पेशेंट फ्री जो है ना उनकी चेकअप, और जो है ना माहिर कंसल्टेंट जो पाकिस्तान के है, जो कि बल्कि पूरे एशिया के है जी, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट है, ये सारे आवे प्रॉपर में मतलब फ्री चेक करके जावे, और पेशेंट बिल्कुल जो है ना जो मुस्तहक लोग है कोई उन पे चार्जेस बनी बिल्कुल भी 100% फ्री है। बड़ी बात। और जो है ना उसके बाद हमारा माशाल्लाह पहला प्रोजेक्ट था नशा का, जो कि माशाल्लाह मामू नवाज ने मेरे से एक बार गया था कि हमने जो है ना मेरे भाई थे तो उनकी जो है ना डेथ हो गई थी नशा की वजह से, तो वो जो है ना, और पाकिस्तान में इस टाइम मामू जो है ना तो अगले मैंने शेयर भी किया था जी, कि यूनिवर्सिटीज़ में और इस एरिया में इतने नशा के लोग हैं, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन आजकल 30 to 40% स्टूडेंट में ड्रग्स पॉजिटिव आने रही है। जी बिल्कुल सही। माशाल्लाह तारी इसके रोशनी वेलफेयर जो फाउंडेशन है इसका थ्रू, ट्रस्ट का थ्रू हमने एक कैंप कराया था यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, 2-3 यूनिवर्सिटी में कैंप कराया, उसमें हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्री जो है ना वो ड्रग्स टेस्ट करे, 10 पैनल ड्रग टेस्ट, फ्री डॉक्टर्स ने आइडिया होगा 10 पैनल ड्रग टेस्ट है जो कि काफ़ी महंगा टेस्ट है, लेकिन हमें उस टेस्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने रहे हैं, ठीक है। वो तकरीबन हमने करे 30 to 40% मामू जो लोग हैं ना स्टूडेंट्स हैं उनको पॉजिटिव था ड्रग्स टेस्ट। और जो मामू नवाज की माशाल्लाह बड़ी, सिर्फ ये जो रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट है इसका मकसद सिर्फ स्क्रीनिंग या चेकअप होनी, इसका मकसद है अवेयरनेस करना कि एक बंदा अगर नशा में एडिक्ट हो है तो वह कितने ने इफेक्ट करे आपकी पूरी फैमिली ने, पूरी आपकी मतलब आपकी जनरेशन। हमने काफ़ी मामू पेशेंट रह था, कल एक ओटा हमें टाउनशिप में चेकअप करने रहे थे उसका, उसने चेक करा उसकी जो वाइफ थी ना उसके 3 बच्चे थे, और तीनों बच्चे, एक बच्चा जो है 8वीं क्लास का टॉपर था, अच्छा, और एक 10th क्लास की बच्ची टॉपर थी, और एक FSC की थी, मतलब वे तीनों जो है ना उसका बाप नशा में लग रहा है, और वे सिर्फ पैसा ना होने की वजह से वे लोग उनकी फैमिली पूरी तबाह हो गई, और वे मतलब कम्पिटेंट, उस लड़की के मैट्रिक में 1052 नंबर थे, 1052 नंबर, और मतलब सिर्फ उन पर पैसा, और उनसे हमने जो है ना माशाल्लाह मतलब उनका एक तो उनका हस्बैंड था एडमिट करवाया, ठीक है, और उसकी काउंसलिंग हमारी जो ड्रग्स में है ना इसमें बेसिकली प्रोसीजर है जो हमें ट्रीट करा। सबसे पहले पेशेंट आवे हमें उसकी हिस्ट्री लेवा कि पेशेंट जो है ना खुद भी विलिंग है या नहीं है, अगर खुद विलिंग है तो उसने हमें एडमिट करना नहीं है, जो फिर उसकी काउंसलिंग होगा बाकायदा, ठीक है ना, साइकेट्रिस्ट है हमारे पे, ठीक है ना, वो साइकोलॉजिकली उसने डील करे, काउंसलिंग होगा। उसके बाद सबसे पहले पेशेंट जो है ना उसने एडमिट करा हमें, उसका चेकअप हुआ है, उसकी काउंसलिंग हुआ है, उसकी फिर सबसे पहले जो नशा है ना या खून में शामिल हो जाए या मतलब बड़ा सबसे पहले जो है ना हम इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करा कि मेडिसिन गले उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है जी जी, मगर वो हम इस टाइम ये किससे बह कोई चार्जेस बोलिए। हाँ, अगर कोई अच्छा अमीर घर का बंदा है वह अगर पे करना चाहे तो उनके जो से वे पे करे वह गरीब लोगों पे लागे जी, बड़ी ठीक है, बड़ी बात है। क्या खूबसूरत बात करी तारिक भाई ने कि बिल्कुल सही है, कोई मुखैर हजरात है और वो इलाज करवाना चाहे और अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो मैं कहे कि जी मैं पीछे भी मैं गरीब आदमी पे। अब मैं हैरान हूँ कि जे दौर से मैं गुजरन ला रहा जिसकी दवाई 2000 रुपये की आई अब 10,000 की दवाई है, तो जनाब यह दौर में इलाज मुफ्त होना और महंगा सागा सागा दवाई भी मुफ्त मुहैया करनी। और जनाब पाक हरियाणवी कल्चर TV ने जनाब सलूट है कि जिसा ऐसा शाहकार डॉक्टर तारिक जिसा कि जिसा पंजाब मेडिकल लैब चलाने लग रहे, तो जनाब मैं सलूट पेश करूँ इन्होंने। और जनाब अब मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान का जो खिता है जिसा हमारा बावलपुर है, लोधरा है, मुल्तान है, खानेवाल है, उकाड़ा है, आप ए जगह भी जावांगा और जगह अपना रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू जिस सब मनशियात का लोग है, शुगर का मरीज़ है, मैंने का वास्ता इलाज करे जावे मैंने को। तो डॉक्टर तारिक भाई अल्लाह ताला सलामत रखे।
जनाब मेरे पास जनाब पंजाब मेडिकल लैब के जनाब रूए रवां अब्दुल्ला इसाक साहब बैठे हुए हैं जनाब। मैं उनसे बातचीत करूंगा जनाब। इस टाइम लैब पे भी बैठे हुए हम और माशाल्लाह जी धड़ाधड़ मरीज़ आ रहे हैं जी। मैंने भी अपने आप को चेकअप करवाया, मेरे बेटे ने भी और मेरे जनाब कैमरामैन आफ्ताब ने भी। अब्दुल्ला भाई मैं आपने सलूट पेश करूं कि आपने ये जो पंजाब मेडिकल लैब का ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और इसमें जनाब थोड़ी सी जगह आपने अपने इस भाई की वालदा को भी दी, रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट की भी, और ये माशाल्लाह दिनों दिनों में आपने बड़ा तरक्की की तरफ आप गामज़न हुए। आज सिटी अस्पताल में मैंने जब ये देखा कि पंजाब मेडिकल लैब में लोग किस तरह जोश व खरोश के साथ आ रहे हैं, इसको आप एक बार फिर सलूट के मुस्तहिक हैं जी। बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह सर, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पर। सिटी में हमारा जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, माशाल्लाह हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह क्वालिटी दे रहे हैं। डॉक्टर तारिक साहब है हमारे साथ जी, माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है, वेल क्वालिफाई हैं जी। जो लैब को ऑन करते हैं खुद, सबसे बड़ी बात है कि जो लैब को खुद ऑन करते हैं क्वालिटी देते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं हमारे और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आगे हम चलते रहेंगे। नहीं माशाल्लाह जी, देखो कहते हैं ना जी कि आप कदम बढ़ाओ तो फिर दुनिया पीछे खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाती है। तो और आपने ये बड़ा अच्छा करा कि आपने एक पंजाब मेडिकल लैब को एक इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जाना चाह रहे हैं और जो आपकी सोच है इंशाल्लाह वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह मैंने आपका काम देखा है, मैंने जिस तरह सफाई सुथराई और माशाल्लाह आज सिटी अस्पताल में इन्होंने अपना लैब बनाया हुआ जी। अब इनका माशाल्लाह कैंपस में भी एक हॉस्पिटल के साथ इनका कांटेक्ट हुआ है जी। सर मैं इस टाइम एमरजेंसी में हूँ, नाज फाउंडेशन की तरफ से जनाब एक मरीज़ा जो 2 दिन से एडमिट हैं और जनाब उसका इलाज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। तो बाजी आप मुतमईन हैं इलाज से? जी बहुत। माशाल्लाह जो 2 दिन से आपका इलाज हो रहा है तो उससे आपको फ़र्क महसूस कर रही हैं? जी पहले से बेहतर हूँ जी। तो एक पेशेंट की तरफ हम और हैं तो एमरजेंसी में हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आप का इलाज जो हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है जी? अच्छा तसल्ली है आप? हाँ जी। जी दोस्तों, तो अब बारी आ गई है जनाब रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट जो कि पंजाब जनाब मेडिकल लैब की तरफ से जनाब ये मुनक्कद किया गया जो मेरी वालदा के नाम का रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। का इलाज जो हो रहा है वो मुफ्त हो रहा है और आप आज रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट में हैं, तो क्या मंशियात का इलाज हो रहा है जी? जी सर मंशियात का इलाज हो रहा है। अच्छा, तो कितने अरसे से पी रहे थे आप? सर काफ़ी अरसे से पी रहा था। आप मुतमईन हैं इलाज से? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा तो मैं फील कर रहा हूँ कि अब मैं बहुत बेहतर हूँ पहले से। माशाल्लाह जी, मेरी मरीज़ों से डिस्कस, मरीज़ तो बेपनाह हैं लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से मैं 4-5 मरीज़ों से ही इंटरव्यू ले सकूँ। तो माशाल्लाह जी आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो अंदाज़ है मरीज़ों का चेकिंग का, उनको अद्वियात देने का, उनके ट्रीटमेंट का, बहुत ही अच्छा लगा कि मरीज़, मैंने तमाम मरीज़ों से बात की है तो देन सब इस चीज़ से बड़ा खुश है। देखिए मरीज़ जब भी आपके पास आएगा तकलीफ़ में होता है जी, ठीक है। अगर आप बराबर उसके दर्द में शामिल होंगे, ठीक है, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने, फ़र्क साहब ने कि वाकई जो मरीज़ आता है तो वो तकलीफ़ में आता है, तो जनाब जब उसकी तकलीफ़ में आप तकलीफ़ बनकर शामिल होंगे तो फिर उसको तो तसल्ली होगी और वो बेहतर की तरफ जाएगा। तो डॉक्टर साहब बेस्ट ऑफ लक, जिस तरह आप काम कर रहे हैं और आपका जितना स्टाफ है माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हॉस्पिटल को और आपको तरक्की दे जी और आप इसी तरह मुल्क कौम की खिदमत करते रहें।